धीर्धैनं श्रवण पटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। शिव शक्ति सबसे बड़ी पूरे त्रिलोक के मां, महादेव भोले भंडारी भोला रूप दिखाए। भक्ति करते करते भोले भोला रूप बनाया, इष्ट बनाए रामचंद्र और बालक रूप प्रगटाया। ये कुमारी का क्षेत्र है, कमलेश्वर भगवान। शक्ति शिव शक्ति बड़ी और करे राम का ध्यान। जय शंकर जय जय त्रिपुरारी, जय 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 बागंबर धारी। शीश जटा गंगा बह सारी, और कैलाशपति की शक्ति निहारी। मान सरोवर झील है प्यारी, ब्रह्मवेता सब झूमे नर नारी। सिंगी नाद बजावे बाबा, और ये कलयुग की सारी साजा। काल कल्प की कालिमा और कलयुग रूप दिखाए। भोले भंडारी कृपा करे तो सभी नष्ट हो जाए। पुण्य जगाए भोले भंडारी, अमृत वर्षा करते सारी। गंग तरंग जगत प्रगटावा, भागीरथ गंगा ले आवा। 60,000 सगर पुत्र तारे, और कपिल मुनि कपिल संघारे। मकर संक्रांति महापर्व पर कपिल धारा खुल जाए, और सर्व शक्ति भारत मिले अमृत वहां बरसाए। शिव शक्ति की उपासना कपिल मुनि करते थे। कपिल मुनि के नेत्रों में शिव शक्ति समाहित थी, और कपिल मुनि अपनी समाधि स्थल पर भगवान शंकर और शिव शक्ति का ध्यान कर रहे थे। तो राजा सगर के पुत्र 60,000 और कपिल मुनि करी छेड़, और 60,000 ही मर गए, घट गई सारी पेड़। कैसे मुक्ति मिले तत् दाता, भागीरथ प्रगटे जगदाता। जाए तपोवन हिमगिरी करी तपस्याताय, भोले भंडारी की कृपा से गंगा भारत लाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरि, उस गंगा में कुंभ स्नाना। हरि का द्वार प्रगट में जाना। मकर पर्व पर कपिल की खुलती धारा जाए, और मकर पर्व में कुंभ ये और गंगा हरि प्रगटाए। हरिद्वार में तो कुंभ है, और बंगाल में कपिल धारा खुल रही है। जब कपिल धारा खुलती है और मकर रेखा पर सूर्य प्रकाशमान होते हैं, तो परिवर्तन का दौर शुरू होता है। भक्ति की तरंगें
सारे संसार में उठने लगती है और भगवान के प्रति आस्थाएं प्रकट होने लगती है। इस योग को महासंक्रांति योग कहते हैं। तब कहा भोले ने हंस करके उमा, निश्चित कोई पर्व आ रहा भारी, क्योंकि मेरे रोम रोम में उठ रही है और राम तरंग सारी सारी। राम रमा मैं राम मैं राम राम मैं राम, रोम रोम से उठे तरंग तो कुंभ पर्व गतिमान। मेरे रोम रोम से कुंभ पर्व में राम राम की तरंगें उठ रही हैं। शुभ संयोग है। तो इष्ट देव है राम मेरे और सदा है मेरे पास, और राम शक्ति सबसे बड़ी जो करती नहीं निराश। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपतिनाथाय नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा गोदी गौरी गणेश किलावते सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्र रुद्राभिषेकम पारिभूषणम भवभासोसम शोक निवारणम दुःख रोग नाशायनम ममं च गुरु शंकरचार्ये शिव गुरु च शिव पिता शिव बंधु च बांधव शिव सखा च शिव मित्रम शिव च माता पिता शिव ही च पुत्र तुल्य शिव ही च पिता तुल्य परदादा पूर्व शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम शिव गुरुम शिवखंडम परिभूषणम शिव नमाम्यम श्रावण शुक्ला पक्ष त्रयोदशी सावन शुक्ला पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्वशक्तिमानम शिव सर्व सेवा तकत शिव सनातन सर्वमात्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। भगवान शंकर फरमाते हैं कि सारा संसार मुझे प्रसन्न करने में लगा रहता है। उमा जी, आज सोमवार का दिन है, शिव शक्ति का दिन है, पोष का महीना है, मल मास है, तो अपने शरीर के अपने पंच तत्व के मल को हटाने के लिए शुभ संयोग है और ऐसे शुभ संयोग को हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे छल छेद्र कपट नहीं भावा। भगवान बाल स्वभाव है। जैसे बालक किसी मनुष्य के पास नहीं जाता हो, उससे देखते ही मुंह फेर लेता हो, तो समझ लेना चाहिए उसके अशुभ कर्म उस बालक को दिखाई दे रहे हैं। मुंह फेर लिया बालक ने भी तो जगत को क्या मुंह दिखाएगा। घर बालक भी प्रसन्न नहीं कर पाया तो फिर किसे प्रसन्न कर पाएगा। तो दान और वृत्ति का त्याग करो और राम बुलाओ पास। बालक राम निर्मल हृदय पूरी कर दे आस। सिया भर रामचंद्र शंकर तो इष्ट देव बालक श्री रामा, पूर्ण कर दे सब ही कामा। उमा जी, मैं बालक राम की भक्ति करते 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 महादेव बन गया। सोचो, जिस नारायण की भक्ति में करता हूं, जो बाल स्वरूप भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उन्होंने मुझे कितना ऊंचा बिठा दिया। आद्य शक्ति में बना महादेव बोले शंकर भंडारी, और इतना भोलापन देखा लुटा दी मर्यादा पुरुषोत्तम ने शक्ति सारी। अपनी सारी शक्ति
और दे दी मुझे चुपचाप। इतने प्रसन्न है राम जी कि राम जपे तन जाप। मेरे राम नाम के जपने से पूरे त्रिलोक की सबसे बड़ा पद जो महादेव का होता है मुझे मिला। महाविष्णु नहीं होते, महाब्रह्मा नहीं होते, लेकिन राम नाम जपने का फल उमा जी मुझे इतना मिला कि मैं महादेव हो गया। और ये पद मुझे इसका भी घमंड नहीं है, क्योंकि चारों युग में पूरे त्रिलोक में दो ही बड़ी सरकार हुई। एक राघवेंद्र सरकार हुई और एक यादवेंद्र सरकार हुई। सबसे बड़ी सरकार जगत में दो ही महाशक्ति जान, एक राम एक कृष्ण है और बाकी सब इंसान। बाकी तो सब इंसान है। तो चारों युगों में सबसे बड़ी और सत्ता इनकी होए। इनका जाप जो भी करे तो मंगल उसका होए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो मैंने जपा राम ही रामा, जय सिया राम राम गुण गाना। भोलापन जितना बालक में जितना बाल दिखाए, जपते जपते बालक राम को मैं भी भोला बन गया भाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो बन गया मैं शिव से भोले भंडारी, और शंकर नाम सुरन त्रिपुरारी। है त्रिपुंड त्रिलोचन जाना, इष्ट देव बालक श्री रामा। गंगा झर झर झरन झराई, और बागंबर पहने शुभताई। घुंगर माल गले तन पावा, और रुद्राक्ष रूप प्रगटावा। सिंगी नाद बजावे रे भोले, और माथे चंद्रमा सोहे सोहे। और शीतल तन तन रूप दिखावा, हिमगिरी पर आवास दिखावा। है कैलाशपति भंडारी, मान सरोवर झील है सारी। ऐसी शक्ति है त्रिपुरारी, और महाशक्ति बन गई है सारी। जपा नाम राम गति पावा, इस कारण ये योग प्रगटावा। कलयुग रूप अखंड भवानी, सोमवार मल मासौ जानी। जो पी जपे राम का नामा, और रूप अखंड वेद गुण गाना। भगवान शंकर कहते हैं कि वेद भी नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं, सरस्वती मौन हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके रहस्य को नहीं समझ सके, उसे भगवान शंकर ने निर्मल हृदय से भोला और बालक को अपना इष्ट बना करके समझने का प्रयास किया, जिसे आज तक समझने में भगवान शंकर अनुसंधानरत हैं। 100 करोड़ लिख ली रामायण, राम समझ नहीं आए। जितना देखा राम को उतने विशाल हो ही जाए। तो राम नाम की व्याख्या और राम नाम गुणगान, अरबों खरबों वर्ष गुजर गए फिर भी सामने राम। अरबों खरबों वर्ष गुजर गए, ये सृष्टियां कई बार गुजर गई, लेकिन है उमा जी ये भोले भंडारी भोले बनकर के उस राम नाम का ही ध्यान करते हैं। तो है संसारवासियों, भोलेनाथ से कुछ सबक सीखो, कुछ प्रेरणाएं लो, क्योंकि कुंभ का महापर्व है और इस कुंभ में अपने मलों को बहा दो, क्योंकि मल मास है और मल मास का समापन होते ही कुंभ पर्व पड़ जाएगा। तो अपने सारे मल को त्यागना हर इंसान का कर्तव्य है। इस मृत्युलोक में हमें पाप की गठरी नहीं, पुण्य के शक्ति को प्राप्त करना चाहिए। हमारी आत्मा के साथ पाप और पुण्य दोनों जाते हैं, तो आत्मा को भारी क्यों करते हो? पुष्पक विमान बना लो आत्मा और पुण्य ले वो प्रगटाए। बेतरनी से पारक होगे बोले शिव मुस्काए।
बैतरणी नदी से, मृत्युलोक की बैतरणी नदी से यदि आप पार होना चाहते हैं तो आपको अपनी आत्मा में पुण्यों का संग्रह करना चाहिए। और उसका शुभ समय 2021 में कुंभ पर्व है और उसके बाद चैत्र नवरात्रा है। विक्रमी संवत 2078 का नवरात्रा बड़ा शुभ होगा। तो शिव 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 कुंभ है और शक्ति नवरात्रा जान। 2021 में दोनों साथ ही मान। तो कुंभ में शिव का नाम कल्याण से है और कल्याण ज्ञान से कहते हैं और ज्ञान के अधिष्ठदाता भगवान शिव हैं। शिव नाम ही कल्याण है, वही सत्य है, वही सुंदर है, वही शिव है। तो अपने इस मृत्युलोक के जीवन को सत्य बनाओ, शिव बनाओ, सुंदर बनाओ और जगत का कल्याण करने के लिए अपने आप को तैयार करो। तो हे संसार के मनुष्यों, इस भवसागर से आपका पार होना सुनिश्चित है। और अगर ऐसा नहीं किया और आप भोग वृत्ति में फंस गए, अपने आत्मा के ऊपर मलों की चादर चढ़ाने लग गए, तो इतने मल कीचड़ बने और कमल नहीं खिल पाए और कीचड़ में ही फंस जाओगे और मृत्यु समीप पहुंचाए। तो जितने भी भोग हैं मनुष्य को कीचड़ बना देते हैं और आत्मा रूपी कमल उसमें खिल नहीं पाता, क्योंकि कीचड़ होकर ज्ञान का और पुण्य कमल खिल जाए, वरना कीचड़ में फंसो तो निकल नहीं कोई पाए। तो इस कीचड़ में जो फंस जाता है फिर वो अब निकल नहीं सकता। 84 लाख योनियां हैं, उन सबको कीचड़ ही जानो और ये आत्मा उसमें फंस जाती है तो नहीं कमल उसमें मानो। तो मल ही मल रह जाता है, नहीं कमल का काम। कैसे खिले कीचड़ में जब तक जपो नहीं सब राम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो राम जपे मधु मंगल होई, शिव भी जपे राम तन होई। 1.25 अरब की एक समाधि और जपते रहे राम अनुरागी। शिव 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 भोले भंडारी और कृपा राम की हो गई सारी। जय 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 कैलाश निवासा और देखो पूरी कर दे आशा। महादेव शंकर त्रिपुरारी, जिनकी शक्ति त्रिलोक निहारी है। त्रिपुंड त्रिलोचन नाना, तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि गति जाना। दिव्य दृष्टि से जगत को हर पल देखे ताय। ऐसी शक्ति भोले भंडारी महादेव कहलाए। शिव कृपा के बिना राम कृपा हो ही नहीं सकती। सोचो, राम जी ने कितनी बड़ी शक्ति भोलेनाथ को प्रदान कर दी है कि आपको राम की कृपा चाहिए तो पहले भोले बनना सीखो, निर्मल हृदय करो। जब आपका स्वरूप भोला हो जाएगा, निर्मल आत्मा हो जाएगी, तब आप पर शिव कृपा होगी। तो पहले भोले बनो जगतवासियों और शिव जैसा स्वरूप बनो और जगत का सब कल्याण करो, तब शिव जी का ही रूप बनो। फिर अपनी इस आत्मा में तुम राम बुलाना ही होगा और काम क्रोध मद लोभ यहां से आपको सब हटाना ही होगा। तो काम क्रोध मद लोभ सब आप हटा दो ताय। निर्मल हृदय से राम जपो तो राम कृपा मिल जाए। तो राम कृपा जिसको मिले सब कुछ सुलभ हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नहीं मिलती जो। तो राम कृपा के बिना इस संसार में कोई वस्तु मिलना संभव नहीं। तो राम कृपा जिन पर होई जावे उनको सबहु सुलभ होई पावे। तो राम कृपा ही चाहते शंकर भोलेनाथ। हर पल हर क्षण रोम रोम से जपे राम रघुनाथ।
तब उमा जी ने पूछा, महाराज इतना प्रेम का कारण क्या है? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके 2 बच्चे हैं, 2 बहुएं हैं, तो आपको फिर भी सबसे ज्यादा स्नेह उस बालक राम से क्यों है? आपका बालक गणेश है, कार्तिक जी है। तब कहा, यहां मेरा कोई नहीं, मैं खुद भी यहां अपना ही नहीं, जो कुछ भी हूं सब राम कृपा, उनकी शक्ति से महादेव यही। जो कुछ भी हूं मैं भगवान राम की कृपा से हूं, और उनकी कृपा से ही मैं महादेव बना हूं। वरना आज तक इस पूरे त्रिलोक में, चारों युगों में किसी को भी ये पद किसी ने भी नहीं दिया जो मुझे भगवान राम ने बड़ी सरलता से दे दिया। तो सरल स्वभाव बाल करी भेसा, और कपट दिए सब त्याग, छल पाखंड भी नहीं है ऐसा बाल अनुराग। उस बालक राम का इतना अनुराग है और मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो मुझे भी निर्मल मन हृदय वाले भक्त ज्यादा पसंद हैं। छल कपट पाखंड रखने वाले तो मेरे तक आ भी नहीं सकते। छल कपट पाखंड रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है, आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तो भगवान शंकर फरमाते हैं कि सबसे सरल विधि कलयुग में भगवान से मिलने की महादेव बता रहे हैं कि अपने हृदय को, अपनी आत्मा को निर्मल बनाओ, और निर्मल बना करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बालक राम का ध्यान करके अपनी आत्मा में उनकी गुणानुवादों को गाते रहो। उनका ही प्रकाश आपकी आत्मा में हो, आपके रोम रोम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बालक राम का निवास हो, और बालक राम के गुणगान आप जीवन में करो। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई सिद्धि नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको नहीं मिलती हो। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं, मैं महादेव हूं, और पूरे त्रिलोक की शक्तियां मेरे नियंत्रण में रहती है। मैं अपना तीसरा नेत्र खोल दूं तो पूरे त्रिलोक को भस्म करने की शक्ति मुझ में रहती है, और मैं देवताओं का, दानवों का और मानवों का भी गुरु हूं। जब तीनों का गुरु हूं तो मैं महादेव भी हूं, तो मैं दंड भी देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं, जीवन मुक्त भी करता हूं, और संसार की सृष्टि को प्रलय भी करता हूं। तो प्रलय में भी शिव होते हैं, जीवन में भी शिव होते हैं, और जैसी जिसकी है वो भावनाएं उन सब में ही शिव होते हैं। पर जो करता जगत कल्याण और अपना करे कल्याण, और जो भी भजता है राम को उसको शिव का है वरदान। सियावर रामचंद्र शंकर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदर एकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमः। इसलिए है उमा जी, मैं इस मृत्युलोक में साकार भी हूं और निराकार भी हूं। निराकार ज्योति स्वरूप की महाशक्ति बनकर मैं महादेव हूं, और साकार बनकर मैं 12 ज्योतिर्लिंगों में मेरा पूजन होता है, क्योंकि मेरा विराट स्वरूप है। मेरे पैर पाताल में पूजते हैं, और मेरा मस्तक शेष शैया पर भगवान विष्णु के यहां क्षीर सागर में पूजता है। 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे हैं, उसके बीच में ये पृथ्वी है, मृत्युलोक है, यहां पर मेरा धड़ पूजता है। तो लिंग और योनि पूजे 12 ज्योतिर्लिंग, ये भी मेरा अंग है और मैं भी यहां अभिन्न। ये शिव रूप है। अंडाकार ब्रह्मांड है और 12 ज्योति जान, और 12 कला है सूर्य की, और सूर्य में है श्री राम। सूर्य वंश में भगवान राम जी का जन्म हुआ, और सूर्य की 12 कलाएं होती हैं।
एक वर्ष में कर्क रेखा और मकर रेखा में भ्रमण करते हुए सूर्य 12 राशियों में प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद भगवान कंकर कंकर में शंकर है और रज रज में राम जी हैं। ऐसा कोई जर्रा जर्रा नहीं जिसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बालक राम का प्रकाश न हो। तो मैं 12 राशियों के और इस 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रवेश करके भगवान राम के प्रकाश का ही अनुभव करता हूं। इसे जीवन कहते हैं। और जब मैं प्रलय करता हूं तो उसे मृत्यु कहते हैं। तो सृष्टि की रचना और सृष्टि का प्रलय संहार यह भगवान शिव के हाथ में होता है और ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और आज्ञा नारायण की होती है। तो ये बड़े विचित्र योग है, लेकिन भोलापन इनमें सबसे श्रेष्ठ है। तो सबसे अच्छी भक्ति निर्मल हृदय से जो भक्त करते हैं, छल कपट पाखंड का त्याग करके भगवान श्री राम के चरणों में अपने मस्तिष्क रख करके उनकी राम रज के और उनके गुणानुवादों को जो गाते हैं वो धन्य है। और धन्य है ये योग जो कुंभ पर्व में पड़ेगा, शिव पर्व माना जाएगा इसे। ये 4 महीने तक चलेगा, मकर संक्रांति से चले 4 महीने ताय, उसके बाद शक्ति प्रकट हो और नवरात्रा आ जाए तो शिव शक्ति का योग है, अजब गजब का योग। जपते रहो शिव शक्ति को और भोगो भक्ति के भोग, सिया भर रामचंद्र शंकर हरि। ये प्रसंग जो भी सुने शिव शक्ति का रूप, जपते रहो हरि नाम को तो मिले राम सुरभूप, राम मिले, दर्शन मिले। और करो हरि स्नान, मंगल सब हो जाएगा। बोले शिव भगवान, बोलो जय शिव शक्ति मैया की जय। आज के आनंद की जय।